शाहों को बेनकाब करती हैं, शाहों को बेनकाब करती हैं, इशारों से इनकलाब करती हैं जामिया की लड़कियाँ। शाहों को बेनकाब करती हैं, इशारों से इनकलाब करती हैं जामिया की लड़कियाँ। और पितृसत्ता के कपड़े फट जाते हैं, पितृसत्ता के कपड़े फट जाते हैं, सब लोग राह से हट जाते हैं जब रास्तों पे डट जाती हैं जामिया की लड़कियाँ, जब रास्तों पे डट जाती हैं जामिया की लड़कियाँ। और जब पुलिस उठाती है लाठी और लोग उठाते हैं पत्थर, जब पुलिस उठाती है लाठी और लोग उठाते हैं पत्थर, मक्तल से चीखें उठती हैं, इंसान की सांसें रुकती हैं। जब आहें सब घुटती रहती हैं, निगाहें सब झुकती रहती हैं, झुकने लगते हैं जुल्म के आगे जब दुनिया के सब आदमी, झुकने लगते हैं जुल्म के आगे जब दुनिया के सब आदमी, थकने लगते हैं मालिकों से लड़ लड़ के गुलाम भी। जब इंसानियत के टूटे टुकड़े सड़कों पर गिरने लगते हैं, भींच के मुट्ठी, भींच के मुट्ठी सड़कों से नारे उठाती हैं जामिया की लड़कियाँ, भींच के मुट्ठी सड़कों से नारे उठाती हैं जामिया की लड़कियाँ। और जब भींच के मुट्ठी सड़कों से नारे उठाती हैं जामिया की लड़कियाँ, गिरे हुए मर्द और भी गिर जाते हैं, गिरे हुए मर्द और भी गिर जाते हैं, सितारे पहले इन्हें देखने आते हैं, आसमान में फिर जाते हैं। और जब भींच के मुट्ठी, जब भींच के मुट्ठी सड़कों से नारे उठाती हैं जामिया की लड़कियाँ, जालिम की ज़मीं हिलने लगती है, जालिम की ज़मीं हिलने लगती है, हकीकत ख्वाब से मिलने लगती है। और जब भींच के मुट्ठी सड़कों से नारे उठाती हैं जामिया की लड़कियाँ, चूल्हों से बांध दी गई चिंगारियाँ मशाल बन जाती हैं, चूल्हों से बांध दी गई चिंगारियाँ मशाल बन जाती हैं, ग़ुलाम के बेड़ियों की आवाज़ आज़ादी की झनकार बन जाती हैं, तानाशाह के जी का जंजाल बन जाती हैं। और किसी की माँ, किसी की बेटी, किसी की बीवी, किसी की बहन नहीं, यह है जामिया की लड़कियाँ। किसी की माँ, किसी की बीवी, किसी की बेटी, किसी की बहन नहीं, यह है जामिया की लड़कियाँ। किसी की इज्जत, किसी की आबरू, किसी का घर, किसी का सहन नहीं, यह है जामिया की लड़कियाँ। और ज़िंदगी भी जीती हैं, सिगरेट भी पीती हैं, ज़िंदगी भी जीती हैं, सिगरेट भी पीती हैं, आवारगी की मिसाल भी हैं जामिया की लड़कियाँ। अपनी राय अपनी अपने हाथ में रखिए, राय अपनी अपने हाथ में रखिए, ज़रूरत पड़े तो हिजाब रखिए, निकालती बालों की खाल भी हैं जामिया की लड़कियाँ। और इनकलाब में जितनी भी लिखी गई इतिहास के पन्नों पर, इनकलाब में जितनी भी लिखी गई इतिहास के पन्नों पर, वो सब आयतें भी हैं जामिया की लड़कियाँ। और मन ही मन में दुनिया की सारी औरतें भी हैं जामिया की। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम कुछ खास विषय पर वीडियो बनाने जा रहे हैं। आपको 2019 का आम चुनाव तो याद होगा। उस चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की मिलकर जिस तरीके का प्रदर्शन किया, उससे विरोधी दलों की नींदें हो रही। ये साफ दिखने लगा कि पिछले 5 सालों में 2014 से लेकर 2019 के बीच में विपक्ष बिल्कुल ना के बराबर दिखने लगा था। जब 2014 में एनडीए ने यानी प्रधानमंत्री मोदी और शाह की चाणक्य नीति ने मिलकर 2019 का चुनाव जीता, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी बने, साथ ही इसके अमित शाह को गृह मंत्री का पद मिला और गृह मंत्री रह रहे राजनाथ सिंह को डिफेंस मिनिस्टर का पद दिया गया। ये बहुत ही सोची समझी चाल के तहत ऐसा किया गया। प्रधानमंत्री मोदी जानते थे कि कुछ फैसले लेने में राजनाथ सिंह हो सकता है ना नुकुर करें, उसके लिए राजनाथ सिंह को हटाकर अमित शाह को गृह मंत्री बनाया गया। 2019 के बाद ही देश में जम्मू कश्मीर से धारा 370 का एब्रोगेशन किया गया, हटाई गई। और ये सोचा था कि इस महत्वपूर्ण निर्णय को लेते समय राजनाथ सिंह हो सकता है अपने आप पर नियंत्रण न रख पाएँ, हो सकता है इस धारा को हटाने में वो असहमति जताएं। इसीलिए अमित शाह को ऐसी जगह पे फिट किया गया जो ओनली यस मैन प्रधानमंत्री मोदी जो चाहते थे वो सीधे सीधे अमित शाह करने के लिए, वो एक तरीके से ये समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो चेतक थे, चेतक हैं, अभी भी चेतक ही हैं। उन दिनों जब धारा 370 के बाद अमित शाह ने CAA और NRC का
नियम पास करवाया और उसको लागू करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो शासित राज्य थे उन्होंने वहाँ पर इसका शुरुआत भी कर दी, जैसे कि असम में, यूपी में और मध्य प्रदेश में। इन सब जगहों पर, या यूँ मान लीजिए जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी का शासन था या मिली-जुली सरकार थी, वहाँ पे उन्होंने एनआरसी और सीएए के लिए प्रचार वो शुरू कर दी, कार्रवाई शुरू कर दी, रजिस्टर बनने लगे। ऐसे में पूरे देश में देशव्यापी विरोध सीएए और एनआरसी के होने लगा। ख़ास तौर से ईस्टर्न यूपी में, ईस्टर्न स्टेट्स में, जैसे कि असम में, मणिपुर में, मेघालय में, इस बात को लेकर काफ़ी विरोध हुआ और इस विरोध को खात्मा करने के लिए, विरोध का दमन करने के लिए प्रदेश सरकार के इशारे पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पे भयंकर दमन चलाया, लाठीचार्ज की, पानी की बौछार की, बुरी तरीके से बहुत सारे लोग गंभीर रूप से घायल हुए। लेकिन सरकार अपना काम करती रही। लेकिन जब ये देखा गया कि सीएए एनआरसी प्रभावी नहीं हो रहा है, इसलिए उन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया। लेकिन ये समझ में लीजिए कि दिल्ली और अलीगढ़ जैसे शहरों में एएमयू, जामिया, जेएनयू जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ थी, वहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों ने इन दोनों जो कानूनों का विरोध करना शुरू किया। उन दिनों इतनी ज़्यादा अमानवीयता मुस्लिम समाज के लोगों के साथ में पुलिस ने और सरकार ने बर्बरता दिखाई, उतनी आज तक किसी भी शासन में इतना नहीं दिखा कि किस तरीके से पुलिस राक्षसों की तरह जमीन पर तड़प रहे लोगों के प्रति गोलियां और लाठियां बरसा रहे थे। ऐसे में बहुत सारे युवा साहित्यकार और गज़लकार, शायर अपनी रचनाओं के लिए देश में उभरे। उनमें एक नाम था आमिर रियाज। आमिर रियाज बहुत ही ज़बरदस्त क्रांतिकारी गज़ल गायक, गज़ल और शेर लिखने वालों में जाने गए। उनकी एक रचना सब याद रखा जाएगा, सब ये कुछ याद रखा जाएगा, अमिट रचना है। उस 2019 के बाद जिस तरीके से आमिर रियाज पूरे देशव्यापी शायर बन गए, वो इतनी लोकप्रियता शायद ही किसी को मिली होगी। आमिर रियाज युवाओं के आइकन बन गए और आपको सामने आमिर रियाज की चंद गज़लों की लाइनें आपके सामने पेश हैं और मैं आपसे उम्मीद रखता हूं कि आप इन गज़लों के, इन लाइनों के सुनने के बाद अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, इतना जोश आपके अंदर भर जाएगा। तुम रात लिखो हम चांद लिखेंगे, तुम जेल में डालो हम दीवार फांद लिखेंगे, तुम एफआईआर लिखो हमें तैयार लिखेंगे, तुम हमें कत्ल कर दो हम बन के भूत लिखेंगे, तुम्हारे कत्ल के सारे सबूत लिखेंगे, तुम्हारे कत्ल के सारे सबूत लिखेंगे और तुम अदालतों से बैठकर चुटकुले लिखो, हम सड़कों दीवारों पे इंसाफ लिखेंगे, बहरे भी सुन ले इतनी जोर से बोलेंगे, अंधे भी पढ़ ले इतना साफ लिखेंगे, तुम काला कमल लिखो हम लाल गुलाब लिखेंगे, तुम जमीन पे जुल्म लिख दो आसमान पे इनकलाब लिखा जाएगा। ये नज़म कश्मीर का नाम है, ये नज़म एएमयू का नाम है, ये नज़म जामिया का नाम है, ये नज़म यूपी का नाम है, ये नज़म जेएनयू का नाम है, दिल्ली का नाम है, ये नज़म उन तमाम जगहों का नाम है जहां रात के अंधेरों में जुल्म ढाया गया कायरों बुज़दिलों के द्वारा। कि सब याद रखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा। और तुम्हारी लाठियों और गोलियों से जो कत्ल हुए हैं मेरे यार सब, तुम्हारी लाठियों और गोलियों से जो कत्ल हुए हैं मेरे यार सब, उनकी याद में दिलों को बर्बाद रखा जाएगा। सब याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा। और तुम स्याहियों से झूठ लिखोगे हमें मालूम है, तुम स्याहियों से झूठ लिखोगे हमें मालूम है, हो हमारे खून से ही हो सही सच जरूर लिखा जाएगा, हो हमारे खून से ही हो सही सच जरूर लिखा जाएगा। सब याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा। और मोबाइल टेलीफोन इंटरनेट भरी दोपहर में बंद करके, मोबाइल टेलीफोन इंटरनेट भरी दोपहर में बंद करके, सर्द अंधेरी रात में पूरे शहर को नजर बंद करके, हथौड़ियां लेकर दफ्फतन मेरे घर में घुस आना,
हथौड़ियां लेकर दफतन मेरे घर में घुस आना, मेरा सर बदन मेरी मुख्तसर सी जिंदगी को तोड़ जाना, मेरे लखते जिगर का टुकड़ा, मेरे लखते जिगर को बीच चौराहे पे मारकर, मेरे लखते जिगर को बीच चौराहे पे मारकर, यू बेअंदाज झुंड में खड़े होकर तुम्हारा मुस्कुराना सब याद रखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा। और दिन में मीठी मीठी बातें करना सामने से, दिन में मीठी मीठी बातें करना सामने से, सब कुछ ठीक है हर जबान में तुतलाना, सब कुछ ठीक है हर जबान में तुतलाना, रात होते ही हक मांग रहे लोगों पे लाठियां चलाना, गोलियां चलाना, हम ही पे हमला करके हम ही को हमलावर बताना, सब याद रखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा। और मैं अपनी हड्डियों पे लिख के रखूंगा ये सारे वारदात, मैं अपनी हड्डियों पे लिख के रखूंगा ये सारे वारदात। तुम जो मांगते हो मुझसे मेरे होने के कागजात, अपनी हस्ती का तुमको सबूत जरूर दिया जाएगा, ये जंग तुम्हारी आखिरी सांस तक लड़ा जाएगा, सब याद रखा जाएगा। ये भी याद रखा जाएगा किस किस तरह से तुमने वतन को तोड़ने की साजिशें की, ये भी याद रखा जाएगा किस किस जतन से हमने वतन को जोड़ने की ख्वाहिशें की, ये भी याद रखा जाएगा, ये भी याद रखा जाएगा। और जब कभी भी जिक्र आएगा जहां में दौर बुज़दिली का, तुम्हारा काम याद रखा जाएगा, तुम्हारा काम याद रखा जाएगा। और जब कभी भी जिक्र आएगा जहां में तौर जिंदगी का, हमारा नाम याद रखा जाएगा, हमारा नाम याद रखा जाएगा कि कुछ लोग थे जिनके इरादे टूटे नहीं थे लोहे की हथौड़ियों से, कि कुछ लोग थे जिनके इरादे टूटे नहीं थे लोहे की हथौड़ियों से, कि कुछ लोग थे जिनके जमीर बिके नहीं थे इजारेदारों के कौड़ियों से, जैसे तुम्हारे बिक गए, कि कुछ लोग थे जो डटे रहे थे तूफान नूह के गुजर जाने के बाद तक, कि कुछ लोग थे जो डटे रहे थे तूफान नूह के गुजर जाने के बाद तक, कि कुछ लोग थे जो जिंदा रहे थे अपनी मौत की खबर आने के बाद तक, कि कुछ लोग थे जो जिंदा रहे थे अपनी मौत की खबर आने के बाद तक। और भले भूल जाए पलक आंखों को मूंदना, भले भूल जाए पलक आंखों को मूंदना, भले भूल जाए जमीन अपनी धूरी पे घूमना, हमारे कटे परों की परवाज को, हमारे फटे गलों की आवाज को याद रखा जाए। तुम रात लिखो हम चांद लिखेंगे, तुम जेल में डालो हम दीवार फांद लिखेंगे, और तुम FIR लिखो हम तैयार लिखेंगे। और तुम हमें कत्ल कर दो, यूं करो तुम हमें कत्ल कर दो, हम बन के भूत लिखेंगे, तुम्हारे कत्ल के सारे सबूत लिखेंगे, हम बन के भूत लिखेंगे, तुम्हारे कत्ल के सारे सबूत लिखेंगे। और तुम अदालतों से बैठकर चुटकुले लिखो, हम सड़कों दीवारों पे इंसाफ लिखेंगे, बहरे भी सुन ले इतनी जोर से बोलेंगे, अंधे भी पढ़ ले इतना साफ लिखेंगे। और तुम काला कमल लिखो हम लाल गुलाब लिखेंगे। तो तुम जमीन पे जुल्म लिख दो, आसमान पे इनकलाब लिखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा, ताकि तुम्हारे नाम पर ताउम्र लानतें भेजी जा सके, ताकि तुम्हारे मुजस्समों पर कालिखें पोती जा सकें, तुम्हारे नाम तुम्हारे मुजस्समों को आबाद रखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा।